IRFC अपने फिनेंशियल रिजल्ट की डिक्लेयर करने की सर्कुलर जारी कर दी है। उसके बाद से ही यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और डिफरेंट सोर्सेज पर डिफरेंट तरह के र्यूमर्स उड़ते हैं कि डिविडेंड घोषणा होने वाली है, इसमें OFS आने वाला है, बोनस मिलने वाला है, 25 रुपये का स्टॉक है, स्प्लिटिंग होने वाली है। तो ढेर सारी अफवाहें उड़ती है। उन अफवाहों पर अगर हम लेटर को धीरे से आगे बढ़े, धीरे धीरे समझेंगे तो सारे अफवाहों पर विराम लग जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, चीज़ें समझ में आएगी और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप यहाँ पे लेटर में देखो तो यहाँ पे इन्होंने 1 तारीख का डेट मेंशन है, आज ही ये अनाउंस हुआ है। इन्होंने दोनों एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है, NSE एंड BSE। आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने सब्जेक्ट में लिखा है कि इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग। ठीक है, सर मैडम परसुएंट टू रेगुलेशन 29(1)। यहाँ पर जो हमारे कुछ रेगुलेशन है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लर्निंग होनी चाहिए हर वीडियोज़ में। जो 29(1) जो हमारी जो रेगुलेशन है, ये क्या होता है ना कि अगर कोई भी जो लिस्टेड कंपनी है एक्सचेंज में, ठीक है, अगर वो किसी भी तरह की बोर्ड मीटिंग्स करती है, चाहे वो बैलेंस शीट बनाने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए, फंड रेज करने के लिए, फिनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, उसके हर एक मीटिंग की जानकारी एक्सचेंज को देनी होती है। ठीक है, ये रेगुलेशन 29(1) है। अब एक और रेगुलेशन यहाँ पर आप देख पाओगे, जो दूसरा रेगुलेशन है वो रेगुलेशन 33 है। रेगुलेशन 33 क्या बोलता है कि जब कंपनी कोई अपने फिनेंशियल रिजल्ट को तैयार करती है, डिक्लेयर करती है, तो उन्हें एक पॉलिसी का ध्यान रखना होता है और उस पॉलिसी का नाम है AAP। अब AAP क्या होता है? एक्चुअल अकाउंटिंग पॉलिसी। आपने नाम सुना होगा। अब मुझे लगता है कि डिटेल में बात करना सही नहीं रहेगा इस वीडियो में, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ लेंदी हो जाएगा। लेकिन याद रखो कि रेगुलेशन 33 में क्या है कि एक्चुअल अकाउंटिंग पॉलिसी का ध्यान रखना होता है कभी भी कोई कंपनी जब रिजल्ट को डिक्लेयर करती है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट यहाँ पर देखो रेगुलेशन 2015 की, जो LODR के नाम से भी जाना जाता है। LODR क्या है कि LODR कहने का मतलब है कि ये एक मैंडेटेड रेगुलेशन है जो एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा ट्रांसपेरेंसी के लिए और कह सकते हो कि फेयर डिस्क्लोजर के लिए किसी भी एक कंपनी को बाउंड कर रखती है। यानी कि आपको जो भी चीज़ें डिक्लेयर करनी है काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ करनी है और फेयर डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं कि एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम वी हियर वर इन्फॉर्म दैट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन थर्सडे 10 फरवरी 2022। यानी कि 10 फरवरी 2022 को कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स होने वाले हैं। ठीक है, जो ऋषिकेश उत्तराखंड में होने वाला है। अगर ऐसे इसके रीजनल ऑफिस की बात करूँ तो वो आपका दिल्ली में है, लेकिन ये ऋषिकेश उत्तराखंड में होने वाला है। इंटर एलिया टू कंसिडर एंड अप्रूव द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। अब अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट में ज़्यादा घबराना नहीं है। मैंने एक इसका स्पेशल वीडियो भी बनाया था कि ऑडिटेड और अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा इन्होंने जो चर्चा किया है कि ऑफ द कंपनी एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेमली कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड इंडेड 31 दिसंबर 2021 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। अगर कोई ये चर्चा कर रहा है मार्केट में कि डिविडेंड की घोषणा होने वाली है, वो बिल्कुल गलत है। ये क्या इन्होंने बात किया है कि सिर्फ फिनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात हो रही है इसमें। ठीक है, और बैलेंस शीट की बात हो रही है। यानी कि 3 चीज़ ही इसमें बात की गई है। और अगर इसके अलावा अगर मार्केट में कुछ भी र्यूमर चल रहा है वो सारे फेक होंगे। उन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि एक बार जब मुझे लगता है कि 6-7 महीने पहले एक बार जो बोर्ड मीटिंग्स हुए थे इनके, उसमें कुछ ऐसे र्यूमर्स फैल गए थे कि ये बोनस देने वाला है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें एंट्री ले ली थी। ठीक है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ना र्यूमर्स फैलाना है, ना र्यूमर्स का हिस्सा बनना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कुछ अलग बातें की गई हैं ये बहुत ही कॉमन होता है। इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ सेबी रेगुलेशन 2015 एंड अमेंडमेंट देयर टू and the company's policy under said regulation, trading window which remains closed since 1st January 2022 shall continue to remain closed up to Monday 14th February 2022 and the same was intimated via our letter dated 30th December 2021। यानी कि ये जो इंटरनल जो यहाँ के जो स्टाफ है उसे ट्रेडिंग करने से ये लोग मना करते हैं कि जो इस टाइम पीरियड में यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 14 फरवरी 2022 तक ये किसी भी तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
और नीचे इन्होंने मेंशन किया है कि ऑल डिजिग्नेटेड एम्प्लॉयज एंड अदर कंसर्न पर्सन एज डिफाइंड इन द कंपनीज पॉलिसी अंडर स्टेट रेगुलेशन हैव बीन एडवाइज नॉट टू ट्रेड इन कंपनीज सिक्योरिटी इंक्लूडिंग इट्स इक्विटी शेयर एंड लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द एबव सेड पीरियड। यानी कि इनकी जो कंपनी के स्टाफ है वो IRFC के अंदर किसी भी तरह का ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोविजन के अंदर आता है। अगर ऐसा करते हैं तो कुछ इनकी कंपनी के लीगल एक्शन भी लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा आपने बहुत सारी चीजें सुना होगा, ठीक है। दिस इज सबमिटेड फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड, थैंकिंग यू फॉर IRFC विजय बाबूलाल। इन्होंने नाम कुछ गलत पता नहीं क्या लिखा है, जो भी हो विजय बाबूलाल कंपनी के सेक्रेटरी इन कमेटी, जो भी हो दिख नहीं रहा है इसमें, जो भी हो ये समझ गए कि कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट निकालेगी, इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने को मिलेगा और बैलेंस शीट देखने को मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी डिस्कशन हो रही है तो वो आपके लिए सिर्फ एक बहकावे वाला होगा, एक